आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर क्या पढ़े थे, ध्वनि चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर लगभग आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था। आप लोग को साथ में ही मैंने पीडीएफ में जो नोट्स प्रोवाइड की थी उसको साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखते जाएंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, आज का जो अध्याय है वो हमारा अध्याय 6 है। उस अध्याय का क्या नाम है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। क्या है अध्याय का नाम, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो सबसे बात आती है पहले कि कोशिका किसे कहते हैं, उसकी खोज किसने की। तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, बिल्ली हो या कोई भी जीव जंतु हो, वो क्या होती है, उनकी जो शरीर है वो किनसे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर कोशिका को समझने के लिए मैं एक आप लोग को सरल सा उदाहरण दूंगी, जिससे आप लोग को कोशिका के बारे में समझने में आसानी होगी। जैसे आप लोग जानते हो कि जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक एक ईंट को जोड़कर क्या करते हैं, मकान तैयार किया जाता है या घर बनाया जाता है। एक एक ईंट को जोड़ने के बाद ही हमारा जो है बिल्डिंग या घर या मकान बनकर तैयार होता है। वैसे ही कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का संरचना होता है, यानी हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोशिका किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। एक बार और इसकी परिभाषा देख लीजिए कि कोशिका होती क्या है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या बिल्ली हो, कोई भी जीव हो, उनकी शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिकाओं से ही मिलकर उनका शरीर का निर्माण होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे हमारे घर बनने के लिए जिस प्रकार एक नींव की जरूरत होती है, वो नींव किससे, उसी प्रकार ही हमारे शरीर के निर्माण में कोशिकाओं का भी योगदान है। ये कोशिका ही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, यहाँ पर लिखा है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में किया था। कौन से सन में किया था कोशिका की खोज, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। और ये कौन से सन में किए थे इन्होंने, कोशिका की खोज 1665 में किया था। ये तो हो गया कोशिका के बारे में कि कोशिकाओं का खोज किसने किया, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिकाओं से हमारा शरीर के निर्माण में कोशिकाओं का योगदान होता है। अब आगे देखते हैं, आगे जो टॉपिक है वो क्या है, कोशिकाओं का अवलोकन। ठीक है, कोशिकाओं का अवलोकन मतलब अलग अलग कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक क्रियाकलाप है या एक क्रियाकलाप कह ले या फिर एक प्रयोग है जिसके माध्यम से हम कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे। आगे और भी है, पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन हो गया, गाल की कोशिकाओं का अवलोकन हो गया। तो इन सब का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन क्या है। सबसे पहले जो कोशिकाओं का अवलोकन दिया है उसमें सबसे पहले कौन सा है, माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन। तो इसके लिए हमें इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कौन से सामग्री की आवश्यकता होगी, उसके बारे में जानते हैं। तो आवश्यक सामग्री के रूप में इस प्रयोग को करने के लिए हमें ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लिप, माचिस की तीली की आवश्यकता होगी। किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, ब्लेड की, स्लाइड की, कवर स्लिप की, माचिस की तीली की। ब्लेड तो आप लोग जानते ही होंगे। स्लाइड जो है वो कांच का बना होता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से कांच का बना हुआ स्लाइड रहता है। उसके बाद कवर स्लिप की बात आ गई तो पतली सी कांच की बनी हुई कवर स्लिप रहती है, इस प्रकार से छोटी सी। तो देखो, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ये जैसे कि एग्जाम्पल, ये आप लोग माचिस की तीली को क्या करोगे, ये माचिस की तीली है उसको 1 घंटे के लिए हमें इसको पानी में डुबाकर रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो माचिस की तीली है उसको
1 घंटा पहले ही हमको 1 घंटा के लिए पानी में डुबाकर उसको क्या कर देना है, रख देना है। उसके बाद पानी में से उसको निकाल कर इस तीली को पानी में पहले डुबा कर रखेंगे। उसके बाद उसको निकाल कर इस ब्लेड की सहायता से हम इस तरीके से इसका क्या करेंगे, डिसेक्शन करेंगे, मतलब इसको पतली कटिंग करेंगे। किसकी? इस माचिस की तीली की। फिर इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप लोग को इसकी पतली काट को इस स्लाइड के बीचों बीच रखना है। ये मान लो जो स्लाइड है, तो मुझे ये जो माचिस की तीली कटी हुई है, मतलब पतली सेक्शन कटिंग काटेंगे इसकी, मतलब इसको पतली काटने के बाद इस स्लाइड में, कांच की बनी स्लाइड में बीचों बीच रखेंगे। उसके बाद उसमें 1 से 2 बूंद क्या है, पानी डालकर इस कवर स्लिप से इसको ढक देंगे और सूक्ष्मदर्शी में इसको देखेंगे। तो इसकी जो संरचना है वो हमें सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक बार और देखिए इस प्रयोग को किस प्रकार से आप लोग को करना है। इस माचिस की तीली की काट में कोशिकाओं का अवलोकन। इस प्रयोग को करने के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में आपको ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लिप, माचिस की तीली की आवश्यकता हो रही है, जिसमें से मैंने बताया था कि स्लाइड जो क्या होता है, कांच का बना हुआ रहता है। उसके बाद कवर स्लिप भी छोटा सा कांच का बना हुआ रहता है। माचिस की तीली लोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माचिस की तीली को पानी में 1 घंटा के लिए डुबा कर रख देना है। फिर उस तीली को निकाल कर आपको पतली सी इसकी क्या करनी है, पतली काटनी है। उसके बाद सबसे पतली काट को जो कटिंग होगी इस माचिस की तीली की, उसको आपको इस कवर स्लिप के बीचों बीच रखकर, कवर स्लिप बोलती हूँ, स्लाइड के बीचों बीच रखकर उसमें पानी की 1-2 बूंद डालोगे। डालने के बाद इस कवर स्लिप को ढक दोगे और इसको आप लोग इस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में रखकर आप लोग को देखना है। तो इसकी जो बारीक संरचना है, तो ये आप लोग की संरचना दिखाई देगी। आप लोग चित्र को देखने के लिए, इसकी चित्र देखने के लिए आप लोग बुक में पेज नंबर जो इसका फ्रंट पेज ही है उसी में इसका चित्र दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से उसकी संरचना दिखाई देगी। वैसे ही जो बुक में दिया हुआ है चित्र, वैसी ही संरचना हम लोग सूक्ष्मदर्शी में जब देखेंगे, किसको, इस माचिस की तीली की काट की, मतलब पतली काट की जो संरचना है उसको देखेंगे, तो सेम जैसे बुक में दिया हुआ है चित्र वैसे ही आपको दिखाई देगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या है, पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन। अब देखिए सेकंड जो क्या है, पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन, मतलब पत्ती में कोशिकाएं किस प्रकार होती है, उसकी संरचना हम कैसे देखेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए भी हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कवर स्लिप की, स्लाइड की, ब्लेड की और रियो की पत्ती की। रियो की पत्ती ना हो तो हम जिमीकंद जैसे मोटे पत्ते होते हैं, जैसे जिमीकंद के पौधे की पत्ती हो गई, या फिर किसका, गुड़हल के फूल की पत्ती हो गई, इनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रियो की पत्ती होगी उसकी निचली सतह से हम एक परत निकालेंगे। तो क्या होता है, उसमें एक झिल्ली जैसी संरचना दिखाई देती है। अगर आप पत्ती की कोई भी पत्ती ले लो जो मोटी हो, ठीक है, तो उसके निचले सतह को निकालोगे तो क्या है, उसमें एक पतली परत की झिल्ली दिखाई देगी। तो आपको किसको लेना है, जैसे आप रियो की पत्ती हो गई, वो मोटी रहती है रियो की पत्ती, तो उसकी निचली सतह को आपको निकालना है। निकालने के बाद उसमें एक पतली सी संरचना झिल्ली जैसे दिखाई देगी, उसको क्या करोगे आप, स्लाइड में लोगे। स्लाइड में उसका छोटा सा टुकड़ा आप लोग लोगे स्लाइड में, फिर उसको रखोगे। फिर उसमें 1 से 2 बूंद क्या डालोगे, पानी डालोगे, या फिर आप ग्लिसरीन का उपयोग भी कर सकते हो। फिर उसमें 1 से 2 बूंद क्या है, आप लाल स्याही या फिर आल्ता का उपयोग कर सकते हो, या फिर सेफ्रानिन का उपयोग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रियो की पत्ती लेनी है इस प्रयोग को करने के लिए, मतलब पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए कि पत्ती में कोशिकाएं किस प्रकार से दिखती है, इसको हमें देखने के लिए रियो की पत्ती लेनी है। उसकी निचली सतह को, एक परत को निकालना है, उसमें फिर पतली झिल्ली जैसी संरचना दिखाई देगी, उसका छोटा सा टुकड़ा हमें स्लाइड में रखना है। उसके बाद 1 से 2 बूंद उसमें क्या डालना है, ग्लिसरीन, या फिर पानी भी डाल सकते हैं। तो ग्लिसरीन डालने के बाद फिर उसमें क्या करना है, 1 से 2 बूंद सेफ्रानिन डाल सकते हो। अगर सेफ्रानिन ना हो तो हम लाल स्याही का उपयोग भी कर सकते हैं, या फिर आल्ता का भी उपयोग कर सकते हैं।
फिर उसमें कवर स्लिप डालकर आप क्या करोगे, उसको सूक्ष्मदर्शी में देखोगे। तो सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर उसकी जो संरचना है पत्ती की, वो इस तरीके से जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है वैसी उसकी संरचना दिखाई देगी। ये किसकी संरचना है, ये रियो की पत्ती की संरचना है। और ये क्या है, अभी इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, अभी बताऊंगी इसके आगे। ये वाली जो संरचना है वो किसकी है, रियो की पत्ती की जो संरचना है वो इस प्रकार से दिखाई देगी। एक बार से फिर से और देख लीजिए कि ये होता क्या है कि पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन, मतलब पत्ती की जो निचली सतह में जो झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है उनमें जो कोशिकाएं हैं वो किस तरीके से दिखाई देगी, उनकी संरचना जो है ये चित्र में बना हुआ है इसी प्रकार से दिखाई देगी। सबसे पहले आपको पत्ती की निचली सतह को निकालना है, उसमें फिर क्या करना है, पतली सी जो झिल्ली जैसी संरचना दिखेगी उसको स्लाइड में लेकर उसमें ग्लिसरीन और सेफ्रानिन डालकर उसको कवर स्लिप से ढक देना है। कवर स्लिप ढकने के बाद उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखोगे तो उसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। अगला जो है गाल की कोशिकाओं का अवलोकन, मतलब यहाँ पर आप लोग को सावधानी पूर्वक करना है, किसी को आपको प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, गाल की कोशिकाओं का अवलोकन। मतलब ये जो हमारा गाल है वहां के त्वचा को, मतलब यहाँ चेहरे को क्या करना है, इसको निकालना है हल्का सा खुरच के। किसकी सहायता से, आपको ना नाखून से इसको खुरचना है ना किसी, मतलब आइसक्रीम वाला जो चम्मच आता है उसकी सहायता से आपको हल्का सा ये गाल का जो स्किन है उसको खुरच कर निकालना है। और निकालने के बाद उसको किस में रखना है, आपको स्लाइड में रखना है। स्लाइड में रखने के बाद उसमें सेफ्रानिन डालकर कवर स्लिप से ढककर उसको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो उसकी संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। ये किसकी संरचना है, गाल की कोशिकाओं की संरचना है। तो इसको आप लोग घर में कभी भी ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना रहता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, गाल की कोशिकाओं की संरचना का अवलोकन करने के लिए आप लोग हल्का सा गाल का जो स्किन है, जो यहाँ का त्वचा है, उसको क्या करना है, आपको निकालना है खुरच कर। आइसक्रीम वाला जो चम्मच आता है, वो आइसक्रीम वाला चम्मच देखे होगे कि लकड़ी का होता है, उसी से हल्का सा निकालना है। उसके बाद उसको किस में रखना है, स्लाइड में रखना है। स्लाइड में रखने के बाद उसको क्या करना है, स्लाइड में रखने के बाद उसमें 1 से 2 गुण सेफ्रानिन डालोगे और सेफ्रानिन डालने के बाद उसको कवर स्लिप से ढक दोगे। ढकने के बाद उसको आप लोग को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना। इस प्रकार से कोशिकाओं का अवलोकन, मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है, माचिस की तीली की कोशिकाओं का अवलोकन, फिर दूसरा है पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन, और तीसरा है गाल की कोशिकाओं का अवलोकन। इसके आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।